हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। यह बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे यूपी पुलिस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी लेखपाल एग्जाम और भी अन्य एग्जामों के लिए ये उपयोगी है एवं प्रमाणित पुस्तक है। इसमें आपको विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार संकलन देखने को मिलेगा। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन आगरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी की ये बुक। यहाँ पे देख सकते हैं सारे चैप्टर इसमें जो है कवर किए गए हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विषय सूची देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। यह बुक आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक स्टार्ट हो गया। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हिंदी भाषा दिया गया है। पूरा हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैटर इसमें दिया गया है। और आगे इसमें इस चैप्टर से यानी कि हर चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया गया है, यानी कि डिटेल में पढ़िए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें दिए गए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं। गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे देखिए। हर एग्जाम में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर किए गए हैं। यहाँ पे 37 क्वेश्चन इस चैप्टर में लगाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है समान हिंदी की। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये कला वर्ग की 11वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको कला वर्ग, करंट अफेयर, जीके, जीएस एंड हिंदी लैंग्वेज की जो है क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग फ्री में वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है। सबसे बड़ा आपको पता होगा रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में। यहाँ पे भारत का स्थान पूछा जा रहा है विश्व में 10वां है या 5वां है या दूसरा है या 7वां है। सभी लोग पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे दिया गया है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में जो भारत का स्थान है वो है 7वां। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला किसका है? रूस का है। उसके बाद दूसरा किसका है? कनाडा का है। तीसरा किसका है? अमेरिका का है। चौथा यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा। कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? स्तंभ आलेख पर, चट्टान आलेख पर, उत्खनन या इनमें से कोई नहीं। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग इन देशों को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक बार फिर से मैं और रिपीट किए दे रहा हूँ, उसमें जल्दी जल्दी मैं बोल दिया था। पहला रूस लिख लीजिए, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर है। चलिए निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? किसे कीट कहते हैं? चींटी को, तिलसट्टा को या खटमल को या इन सभी को? तो कीट में चींटी भी आ जाता है, खटमल भी आ जाता है, तिलचट्टा भी आ जाता है, यानी कि ये सभी जो है कीट कहलाते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे कौन? अवध के अंतिम नवाब निम्न में से कौन से थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो अवध के अंतिम नवाब जो थे वो थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था किससे था? सभी लोग जवाब देंगे। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था किससे?
विचारों और चरित्र की शुद्धता से था इनका संबंध। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में वर्ष में अपनाया था, किस वर्ष में? सभी लोग 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया था? 1952 में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसे बोल सकते हैं, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चंस। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 370 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी ये क्वेश्चंस मैं पोस्ट किया था, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नीला ग्रह पूछे तो आपको जो है पृथ्वी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था? तो इसका जो है पहला जो है आयोजन जो है पहली बार 1951 में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे जो भी 2022 में यूपी से बीएड करना चाहता है। तो चलिए अगला प्रश्न, ये स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो फाहान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ये चीनी यात्री और थे वेनसोंग, ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस समझौता के बाद बंद हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में और गांधी इरविन समझौता के बाद ये बंद हो गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 तक। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942 में। 3 बार करवा रहा हूं, कल से लगातार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहां से शुरू हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न यहां पे देखिए कि मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? कीमत, मूल्य या धन या उपयोगिता? मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? वो कहलाता है कीमत। क्या कहलाता है? वस्तु का मूल्य कीमत कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत में योजना आयोग जो है किस वर्ष में स्थापित हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 1947, 1949, 1950, 1952। सभी लोग जवाब देंगे। तो भारत में योजना आयोग जो है किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1950 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो योजना आयोग के अगर प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय
रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949। अगर स्थापना पूछता है तो 1935 से याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके फर्स्ट गवर्नर के बारे में अगर पूछे तो सर ऑशबॉर्न स्मिथ याद रखना है। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे आरबीआई के तो आपको सीडी देशमुख याद रखना है। इस समय कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। चलिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष भी थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है कौन? हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि क्या है? समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि क्या है? अधिक व्यापक। क्या है? अधिक व्यापक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन, कर्जन। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी कौन? चैतन्य, मीराबाई, आंडाल, रमाबाई। तो वो आपकी जो है मीराबाई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए उपयुक्त उत्पाद कौन सा है? अभी एक क्वेश्चन और है, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद जो है आपका वो है सीरा। क्या है? सीरा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। गुवाहाटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी जो है आज की कला वर्गी की 11वीं क्लास। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और कल जो है एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने जो है आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बीएड के बारे में ही बात करेंगे। तो ये क्या क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।